Assalamualaikum everyone, this is your boy Sayyid Babali Gadezi and I am back with another video। और आज की वीडियो स्पेशली बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कहते हैं भाई हम भी व्लॉग करना चाहते हैं मगर हमारे पास कैमरा नहीं है। In today's video I'll let you know how to shoot a vlog with your mobile phone। आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, रीवो का है, जिस भी कंपनी का है भाई उसके अंदर बहुत से फीचर्स है, उनको आप यूज करना सीखो। बट अपनी डिवाइस को ब्लेम करना छोड़ दो कि मेरी डिवाइस ऐसी है, मेरी डिवाइस सस्ती है, मेरी डिवाइस का रिजल्ट अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट। क्योंकि हर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है और आपके मोबाइल के अंदर कैमरा है, इनबिल्ट स्पेशलिटी, इनबिल्ट जो स्टेबिलिटी है, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स हैं, नाइट मोड है, डे मोड है, डिफरेंट मोड्स है। तो उन सबको यूटिलाइज करना सीखो एंड मेक अ व्लॉग। सो गाइस, भाई ने आपके लिए वीडियो तैयार की है 8 सिंपल स्टेप्स फॉर शूटिंग अ व्लॉग विद योर मोबाइल फोन। तो हमारे पास क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, पहले मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, उसके बाद मैं उनको मजीद एलेबोरेट कर दूंगा आपके लिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और उसके बाद आप साथ साथ कोशिश कीजिएगा कोई भी स्टेप मिस ना करें और उनको अपने डिवाइस पे इम्प्लीमेंटेशन करके देखें या अप्लाई करके देखें। तो हमारे पास डिफरेंट 8 स्टेप्स है। इक्विपमेंट आ जाता है आपका, उसके बाद आपका स्टोरी टेलिंग आ जाता है, आपका मोबाइल होल्डिंग पोजीशन आ जाता है, कैमरा फ्रेम एंड एंगल्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका इस्टेब्लिशिंग शॉट आ जाता है, उसके बाद आपके सिनेमैटिक्स आ जाते हैं, आपके स्लोमोज आ जाते हैं, टाइम लैप्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है टाइम कंजप्शन एंड सेंटेंस डिलीवरिंग, कि आप कैसे सेंटेंस वगैरह डिलीवर कर रहे हैं, एंड एट द लास्ट इट्स कैमरा सेटिंग फॉर द व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके कैमरा सेटिंग की तरफ आ जाऊंगा क्योंकि मोबाइल में आपने व्लॉग शूट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने क्या कैमरा सेटिंग रखनी है। तो स्टेप 1 इज कैमरा सेटिंग। व्हाट इज योर कैमरा सेटिंग? आपका मोबाइल कौन सा है? अगर आपके पास आईफोन 12, 13 प्रो मैक्स है, ये 11 है, जो भी है, ठीक है। इफ यू हैव 4K क्वालिटी इन योर मोबाइल या एंड्रॉयड यूजर है आपके, कोई भी मोबाइल आपके पास 4K सेटिंग है वीडियो क्वालिटी में, तो आप उस पर इसको कन्वर्ट कर लो या शिफ्ट कर दो क्योंकि इट विल गिव 4000K क्वालिटी पिक्सल्स की। सही हो गया। अगर वो नहीं है तो आप देखो, वैसे भी आप यूट्यूब पे देखते हो 360 में या 240 में या 780 में या 1080 में, तो दैट इज योर पिक्सल। और पिक्सल से आपकी क्वालिटी मजीद क्लैरिफाई हो जाती है और अच्छी शो होती है। तो दिस इज द कैमरा सेटिंग फॉर द व्लॉग जो कि भाई यूज करता है, आपको भी बता रहा है, अगर कर लो तो बेहतर है। जो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए दिया दैट इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज जो भाई ने आपके लिए लिखा है, दैट इज योर इक्विपमेंट। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च कर लो हाउ टू शूट अ व्लॉग विद योर सेलफोन या मोबाइल फोन या जो भी आप लिख लो, ठीक है, तो उसमें बाकायदा तौर पर एक लिस्ट बनाई होती है आपके लिए इतनी लंबी सी कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद आपका व्लॉग शूट होगा। दैट डोंट मेक अ सेंस, ठीक है। अगर आप सोलो व्लॉगर हो तो आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए। अगर ट्राइपॉड नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, यू कैन होल्ड योर मोबाइल एंड जस्ट व्लॉग इट। और इक्विपमेंट में आपके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है तो भाई फिर या तो आप एक्सक्यूज बना लो या भाई की तरह व्लॉग बना लो। द नेक्स्ट एंड द थर्ड स्टेप इज स्टोरी टेलिंग। किसी भी जगह पे आप देख लें, जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक है वैसे स्टोरी टेलिंग और व्लॉग का ताल्लुक है। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है, आप व्लॉग शूट कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगे अपने कंटेंट से और ना ही आपके ऑडियंस कंटेंट से सेटिस्फाई हो सकेगी। तो स्टोरी टेलिंग आपकी होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप सब्जी लेने जा रहे हो, दिस इज अ स्टोरी। आपके बाहर से कोई शूज आए, कोई चीज आई है, दिस इज अ स्टोरी। आपने कोई चीज ऑर्डर की थी, वो आपको रिसीव हुई है, दिस इज अ स्टोरी। और अब आपका डिलीवरिंग टेक्निक है सारी कि आप उसको कैसे डिलीवर करें। जैसे अभी भाई आपके लिए ये वीडियो शूट करा हाउ टू शूट अ व्लॉग विद योर मोबाइल फोन, तो इसमें ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको बाकायदा चीजें एलेबोरेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डेली बेसिक लाइफ से जो आपको चीजें बताऊंगा या बता रहा हूँ, ये सब स्टोरी टेक्निक आती है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक है। सो दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर व्लॉग्स। तो गाइज द नेक्स्ट स्टेप इज मोबाइल होल्डिंग पोजीशन। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई हम सोलो हैं तो हमें मोबाइल होल्ड करना नहीं आ रहा, हमारे सामने पास कोई कैमरा मैन नहीं है जो हमारे व्लॉग शूट कर सके। और अक्सर लोग मैंने देखा है दे आर शूटिंग व्लॉग लाइक दिस सेल्फी कैमरा के साथ। भाई की प्रेफरेंस है बैक कैमरा से शूट कर लो तो बेहतर है क्योंकि सेल्फी कैमरा के पिक्सल्स एज कम्पेयर टू बैक कैमरा कम होते हैं। और कोशिश करो कि आप मोबाइल को यूं होल्ड करो, दिस इज द पोजिशन, ये लाइक दिस, ऐसे पकड़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सी, यहीं से आप अपनी ऑडियंस भी दिखा सकते हो या जो भी आपके सामने काम हो रहा है वो दिखा सकते हो और यहीं से आप शिफ्ट करके अपने ऊपर भी ला सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टेक्निक। भाई मुझे पता है भाई को कि थोड़ा शुरू में मुश्किल होगा बट आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे, आप इजीली इसको कर लोगे। सो दिस वाज द मोबाइल होल्डिंग पोजीशन। सो गाइस, द स्टेप नंबर 5 इज योर मोबाइल या कैमरा एंगल्स एंड फ्रेम।
सबसे पहले फ्रेम तो आप देखो भाई, सिंपल ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ द फ्रेम फॉर माई टुडे शूट। और ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट आप सेट कर सकते हो अपना, आपसे एडिटिंग में भी आप फ्रेम वगैरह सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट क्या रखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। और फ्रेम पर सेकंड भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं FPS, तो वो भी होता है आपका, अगर जितना बढ़ाओगे आप 30 60 90 रखोगे तो वो ऑब्वियसली होता है 30 मिनिमम होता है इसका, जो अभी मेरे मोबाइल में है, और 60 90 तक जाता है ये, ठीक है। तो मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ वो 30 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये उतना अच्छा होगा, आपके मूवमेंट को उतना अच्छे से कैप्चर कर सकता है। और कैमरा एंगल्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्ट अपने 90 डिग्री पे, अपने आई के लेवल पे जो है ना अपना कैमरा रखा मैंने मोबाइल को। तो अगर आप इसको मोर अट्रैक्टिव या अपनी ऑडियंस को मोर अटेंटिव रखना चाहते हो तो यू कैन यूज डिफरेंट एंगल्स। लाइक आप अपने एक शॉट लेफ्ट से ले लो लाइक दिस, फिर आप एक अपने सॉरी ये मेरा राइट है, एक अपने राइट से ले लो, एक अपने लेफ्ट से ले लो, और एक अपने फ्रंट से ले लो शॉट। लेकिन ये शॉट, इन चीज़ों का ख्याल रखना कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये ऑकवर्ड ना लगे, क्योंकि चीज़ डिपेंड करता है। जैसे आप पूछ रहे हो कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं आप लोग, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, लाइक दिस। कोई ऐसी चीज़ है जैसे ऑडियंस को थोड़ा नॉर्मल भी लगे, इतनी ऑकवर्ड भी ना लगे कि आप कह रहे हो हाँ भाई तो कैसे हैं आप लोग, अच्छा ठीक है मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे, लाइक दिस। तो आप लोगों ने देखना है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो वो उस एंगल के साथ मैच भी कर रहे नहीं, आप वैसे मतलब फजूल में शुरू कर दो इस एंगल में दूसरे एंगल में, वैसे नहीं होता। बाकायदा तरीके से चीज़ को स्टेब्लिश करके अच्छे से शूट किया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इज योर स्टेब्लिशिंग शॉट। स्टेब्लिशिंग शॉट इज बेसिकली यूज कि आप कोई भी एरिया में किसी भी जगह पे हो, ठीक है, वहाँ पर आपने अपना, मैं आपको बताता हूँ इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो आपने बताना होता है कि आप किस जगह पे हो, क्या काम करके आए हो, या कोई बात करनी है। जैसे मैं आपको इरफान जुनेजो की वीडियो एक लिंक पे भी दे दूंगा, हाउ टू शूट अ व्लॉग विद योर फोन। और बिकॉज आई फॉलो इरफान भाई, माई इंस्पिरेशन एंड माई मोटिवेशन। बाकी और भी कुछ अगर मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनके, वो भी आप फॉलो कर सकते हो उनको, उनके वीडियोस भी देख सकते हो। बट स्टेब्लिशिंग शॉट के लिए आई विल प्रेफर कि आप देखो कोई भी वीडियो शूट करो, जैसे भी आप जिम से आए हो। सो गाइज दिस, मैं अभी जिम से आया हूँ और अभी मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो कमरे में चल के आपको बताता हूँ। या फिर आप अभी कह रहे हो सो गाइज मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ बाजार, तो आइए चलते हैं। आप फिर वो अपना शॉट दिखाते हो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, घर में हूँ, फिर निकला गाड़ी में बैठा, और फिर आप टाइम लैप्स शॉट करके डायरेक्ट सब्जी मंडी में पहुँच सकते हो। या फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला बंद किया और एक साथ से आप डायरेक्ट जंप करके मंडी में पहुँच गए, और फिर वहाँ आप बाय कर रहे हो चीज़ें वगैरह, लाइक दिस। तो ये होता है आपका एस्टेब्लिशिंग शॉट। So up to next step. So as basically इन सिनेमैटिक्स आप यूज़ करते हो, टाइम लैप्स भी यूज़ करते हो, आप स्लो मोज भी यूज़ करते हो, और सिनेमैटिक शॉट्स भी लेते हो चीज़ों के। लाइक आप चीज़ से मूव बैक कर रहे हो या उसकी तरफ ट्रैवलिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू यूज सिनेमैटिक्स, स्लो मोज एंड टाइम लैप्स। तो लेट मी टेल यू, अगर आप सिनेमैटिक्स में आप स्लो मोज यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, आप उसकी तरफ आ रहे हो, लाइक कोई आप चीज़ दिखा रहे हो, कोई शूज़ दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। वो दूर नहीं जा रहा, आप कैमरा से दूर लेके जा रहे हो। समझाना आसान वर्ड में चाह रहा हूँ, सो मैं आपके ही लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड डिलीवर करना चाह रहा हूँ। सो टाइम लैप्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो आपका 1 डे का नहीं, आपका 2 डे 3 डे 4 डेज का व्लॉग है, तो आप उसमें टाइम लैप्स के साथ उसको एंड कर सकते हो। जैसे सनसेट हो रहा है, फर्स्ट डे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट डे को आप स्टार्ट कर रहे हो, अपने बेडरूम में उठे हो, गुड मॉर्निंग एंड लाइक दिस। या फिर आप डायरेक्ट सनराइज दिखा सकते हो टाइम लैप्स में ही। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम लैप्स, मतलब आपका वीडियो एंड या वीडियो स्टार्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे पसंद है। अभी तक मैंने खैर इस तरह से शॉट नहीं लिया, बट आई विल डू सम डे इंशाल्लाह। और बाकी सिनेमैटिकली आप चीज़ को कैसे दिखाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप चीज़ को कैसे दिखाना चाह रहे हो। बाकी और नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज द टाइम कंजप्शन एंड सेंटेंस डिलीवरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटेंस डिलीवरिंग में आपका कोई भी सेंटेंस है, जैसे भी जितने भी मैंने स्टेप्स वगैरह बताए, प्रॉपर मैंने हर सेंटेंस की कोशिश की है कि ऐसे बोलूँ कि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। और टाइम कंजप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी सेंटेंस डिलीवरिंग के साथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि टाइम कंजप्शन ही चीज़ है मैन। आप एक सेंटेंस बोल रहे हो फ्लुएंटली और एक सेंटेंस आप बोल रहे हो तो ठीक, अच्छा, हाँ, मैं, ये वो,
तो ये टाइम कंजम्पशन है। जितने कम टाइम में आप जितना अच्छा बोलोगे, जितने अच्छे से चीज़ डिलीवर करोगे, वो आपके ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और आप खुद भी उससे सेटिस्फाई होगे, आपका टाइम कंजम्पशन भी कम होगा। दिस वाज द वीडियो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक्सक्यूज बनाते हो या व्लॉग बनाते हो, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर वो सब सलाहियतें मौजूद हैं जो एक व्लॉगर के पास होनी चाहिए। बाकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से आती है। और जो एज इरफान जो ने जो सेड कि जितना कम आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके 30 FPS में है और कैमरा की जो पिक्सल से कम है, ठीक है, तो वो आपको लिमिट कर रहा है। और माय फेवरेट थिंग कि द थिंग दैट लिमिट्स यू, तो वही आपको आगे एक्सटेंड करती है, आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करती है, क्योंकि जितना आप चीज़ पे लिमिटेड होते हो उतना आप उसमें क्रिएटिव होते जाते हो। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। दिस इज योर बॉय सैयद बाबर साइनिंग आउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।